हेलो एंड वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 24 के लिए इसे मैंने दिया। तो ये मेरा जो स्कोर कार्ड आप देख सकते हो कि 397 रैंक है आउट ऑफ 45 97 में। ठीक है, तो मेरा जो स्कोर बन रहा है वह है 154.5। टोटल मैंने 91 अटेम्प्ट किया है और 87.91 की कृषि है और 91.39 का परसेंटाइल है। टेस्टिंग में फुल एंड फुल है, जीके में 25.5 है क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ हो दिया, और क्वांट जो है 43 है, इंग्लिश 36 है। इंग्लिश में तो आप मार्क्स इंप्रूव जरूर करना है, एटलीस्ट 10 मार्क्स तो इंप्रूव करना है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा स्कोर कार्ड। बट मेन चीज ये है कि मैंने इसे अटेम्प्ट कैसे किया। जैसे कि सबसे पहले रीजनिंग की बात कर ले तो आप मैं ले चलता हूँ सोल्यूशन पे। ठीक है, तो रीजनिंग का जो इस बार इस मॉक में रहा कि रीजनिंग ठीक लेवल का था, जैसा एग्जाम में मतलब आना चाहिए उसी लेवल का पिछले बार भी पूछा गया था। ये 14 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट है उसका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में है। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो पहले कौन सा सिलेक्शन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दो चीज हो सकते हैं, या तो आपका जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, आउट ऑफ फोर जो आपका सबसे बेस्ट सेक्शन है जिसमें आप सबसे एक्यूरेसी है, जिसमें आपका गलत होने में कम चांस से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए। आमतौर पर ये लोगों का रीजनिंग होता है। ठीक है, तो मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, पर मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ मैथ से। उसका रीजन ये है कि अगर मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूँ फिर जीके पे जाऊँ फिर मैथ पे जाऊँ इंग्लिश पे जाऊँ तो ये संभावना रहती है कि 100 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि मैम थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। तो इस कारण से सबसे पहले मैं मैथ को अटेम्प्ट करता हूँ। तो मैं अपने देख सकते हैं आप, मैंने 22 अटेम्प्ट किया, तो इनकरेक्ट हो गए हैं और एक अनएक्सपेक्ट हुआ। तो जो मेरा इनकरेक्ट हुआ आप देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है। ठीक है, बट क्या होता है टाइम कम था और जल्दीबाजी में मारना पड़ा जिसकी वजह से ये हो गया। ठीक है, और 10 नंबर ये वाला इजी था, बट इसमें मैंने क्या किया 7:1 मार दिया जबकि आंसर आना 1:7, पूरा सेकंड मिस्टेक हो गया। और ये 1 नंबर जो है ये छोड़ दिया। ठीक है, इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा था, इसका मैंने जैसे छोड़ दिया। बाकी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो है काफी चार लगा था, मैथ हो गया 2 7 2 का जो था एक कंपेयर्ड का है, एंड कंफ्यूजन में था, इसका आंसर नहीं हो पाया। 7 इसका मुझे नहीं आता था। ठीक है, और जो 12 नंबर है, ठीक है, इसमें पर्सनल व्यू का मैंने जो आंसर मारा था वो अवन आइडिया मार दिया, जबकि अवन पेज होगा। और ठीक उन्हीं इसमें इस तरह से था कि इसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक बताना था, तो ये मेरा स्पेलिंग मिस्टेक से गलत हो गया। स्पॉन्टेनिटी में स्पेलिंग मिस्टेक था जबकि मैंने एक्सटर्म मार दिया। ठीक है, और ये 8 और 9 में जो ये अंतिम समय वैसे मैंने अटेंड किया 8 नंबर को, तो ये नहीं हो पाया। बाकी 20 नंबर था ये भी छोड़ दिया मैंने। तो कुल मिलाकर जो बचे 2 सेक्शंस में जीके था, देखिए मैंने कोशिश की थी जितना कम अटेम्प्ट किया जाए उतना मतलब जितना कम राउंड को अटेम्प्ट किया जाए उतना बेस्ट रहेगा। और रीजनिंग में तो स्कोर आया ही आया। ठीक है, तो मेन चीज जो है उसमें क्या है कि आपको पहले वो सेक्शन को अटेम्प्ट करना है जो आपका बेस्ट है, या तो दूसरा सेक्शन जिसमें आपको समय ज्यादा लगता है, तो उसको अगर पहले आप कर लीजिएगा तो बाकी आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आप थोड़ी कम समय में से मैनेज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको टाइम दिखाता हूँ किस सेक्शन में क्या टाइम लगा। तो अगर मैथ की बात की जाए तो 1 मिनट, ये देखिए मैथ को पहले मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो मैथ में 22 मिनट लगे। उसके बाद मैंने इंग्लिश बनाया लगभग 11 मिनट में। ठीक है, उसके बाद मैंने जीके बनाया लगभग 4 5 मिनट के आसपास। और जब बच गया था पूरा रीजनिंग किया। रीजनिंग से भी 15 16 मिनट मेरे लिए काफी है। एक्स्ट्रा मैथ से अगर थोड़ा हार्ड आ जाए तो 18 मिनट काफी है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पेपर दिया है। आप भी अपना तरीका कमेंट में बता सकते हैं कि आप पहले किस सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं, या अगर आपको उससे कोई टिप्स चाहिए कि
किसी चीज को कैसे कमांड करना है किस टॉपिक पे, तो आप कमेंट लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।